हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट 4th को, जिसमें हम आज फर्स्ट लेक्चर देखेंगे आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है एंड उसके सर्टिफिकेट कौन कौन से होते हैं एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, जो कि हम प्रीवियस क्वालिटी एश्योरेंस में पढ़ रखे हैं, वही हमें यहाँ पे चेपना है। बेसिकली हमने क्वालिटी मैनेजमेंट को भी पढ़ रखा था, पर लेकिन यहाँ पे आपकी एक क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर नई चीज ऐड हुई है, सर्टिफिकेट्स। तो कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं क्वालिटी को मैनेज करने के लिए? आपको अगर आईफोन चाहिए तो आपको आईफोन स्टोर जाना पड़ेगा, वो V25 चाहिए या आपको OnePlus का चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड रहती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं अलग अलग क्वालिटी के लिए, ठीक है। तो उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बटन ना भाई मोटिवेट करता है मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, तभी आपके पास सारी की सारी नोटिफिकेशंस होती हैं वो आपको मिल पाएंगी। A few moments later. अगर हम QMS की बात करें तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इसे हम बोलते हैं। तो QMS होता क्या है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूं। आपको पता ही है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस होती हैं, उन्हें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉलो करती है। तो जो कि हमारी कैसी गाइडलाइन होती है, इंटरनेशनल गाइडलाइन होती हैं, उन्हें हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉलो करती हैं। तो उसी गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए हर एक कंपनी अपना एक प्लेस या हम बोल सकते हैं एक हाउस सिस्टम बनाती है। तो जो हाउस सिस्टम होता है उसके अंदर आपके बहुत अलग अलग टाइप के आपके मतलब सिस्टम होते हैं, जिनके थ्रू सारे के सारे डिपार्टमेंट हमारे काम करके चलते हैं। जैसे कि आपके पर्सनल्स होते हैं, सप्लायर को, वर्कर्स को, तो सभी को ये क्या करती है, आपकी जो कंपनी होती है इन हाउस की हेल्प से सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती है। जैसे आपके कॉलेज का मेन कौन है, डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर से आपके अदर जो डायरेक्टर से नीचे होंगे, हम इन शॉर्ट बोल ले रहे हैं, ये आपका डायरेक्टर है। डायरेक्टर से टीचर अटैच होंगे और स्टूडेंट हमारे टीचर से अटैच होंगे। अगर मानो किसी कॉलेज के अंदर जब टीचर ही पढ़ाने वाले अच्छे नहीं है, भले ही डायरेक्टर कितना भी अच्छा हो, अब वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब टीचर ही अच्छे नहीं है पढ़ाने वाले, तो सिंपल सी बात है कि बच्चों का जो एडमिशन होगा उस कॉलेज में वो भी बहुत कम होगा। मतलब बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि उनके जो सीनियर होंगे उनसे उनका रिकॉर्ड बनता है कि अगर उन्हें अच्छी पढ़ाई मिली होगी, अच्छे टीचर मिले होंगे, अच्छा रिकॉर्ड रहा होगा, अच्छी मार्कशीट आई हुई, अच्छे मार्क्स आए होंगे, तो उसी के बेस पे हमारे कॉलेज का एक प्रमोशन होता है, हम बोल सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि जिस सिस्टम के थ्रू हमारे सारे के सारे डिपार्टमेंट काम करते रहते हैं, ठीक है। और वो सारे के सारे जो वर्कर्स होते हैं, पर्सनल्स होते हैं, सप्लायर होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और क्वालिटी सिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। तो अगर कोई गलती होती है, अगर कोई वर्कर है काम कर रहा है, ठीक है, उससे अगर कोई भी गलती होती है वहां पे, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी पर पड़ेगा। तो इसलिए जितने भी हमारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं या प्रोसीजर होते हैं, उन सभी को एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना गया आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कि हमें कोई भी गलती नहीं करनी, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे ह्यूमन हेल्थ के साथ खेला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ये सारी चीजें देख के चलनी है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन यहाँ पे दो दी गई है। QMS is defined as a formalized system that document process, procedure and responsibilities of achieve quality policy एंड ऑब्जेक्टेड। क्या होता है, एक ऐसा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके पास क्वालिटी से रिलेटेड गाइडलाइंस होती हैं, प्रोसीजर होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जो कि वो सारी की सारी चीजें अपने पास एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में या प्रोसेस या हम बोल सकते हैं एक प्रोसीजर के फॉर्म में। तो उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि जब भी हमारे क्वालिटी से रिलेटेड कोई काम होता है तो उसे वो सारी चीजें वहां पे इंस्पेक्शन के थ्रू करनी चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म उसके पास कंप्लीटली होना चाहिए, प्रोसीजर में कौन कौन से कैसे प्रोसीजर यूज करना है, किस प्रोसेस से हमें काम करना है, तो ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए और गाइडलाइंस के थ्रू ही सारा का सारा काम होना चाहिए। अगर हम सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो a management technique used for the communicate to employee what is required to produce the desired quality of product and complete task। इसका आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है या हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट टेक्निक है। ये क्या करती है, एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करती है कि आखिरकार हम जिस प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं
या जिस प्रोडक्ट की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या आपकी जो फॉर्मुलेशन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की हम क्वालिटी को कैसे उसकी बेहतरीन क्वालिटी बना सकते हैं या उसकी डिजायर्ड क्वालिटी तक हम उसे पहुंचा सकते हैं और अपने टास्क हैं उन्हें हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो डिजायर्ड क्वालिटी का मतलब क्या है, ये सिंपल सा है कि हम पढ़ते आ रहे हैं 5th सेम से कि हमारा क्या है डिजायर्ड क्वालिटी, दैट मीन्स आइडेंटिफाई अच्छी हो, हमारी जो ड्रग हो वो बहुत ही प्योर हो, सेफ हो, एफिकेसी उसकी अच्छी हो, पेशेंट के लिए सुइटेबल हो। तो यही सारी चीजें हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर देखी जाती है। अब बात करते हैं कि पर्पस क्या है, हमारे क्यूएमएस का पर्पस क्या है कि इंप्रूविंग प्रोसेस है कि इस प्रोसेस से ये वाली चीज होती है, इससे ये होता है। तो ऐसे ही आपको क्या है थोड़ा थोड़ा अपने प्रोसीजर को भी इंप्रूव करते रहना है जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी क्वालिटी कितनी बेहतरीन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि हर बार आप प्रोसीजर को अपने प्रोसेस, अब ऐसे तो है नहीं कि आपने प्रोसेस चेंज की और आपकी क्वालिटी बेहतरीन से बेहतरीन बनती गई। आपको कुछ ना कुछ तो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ना, तो ये सारी चीजें भी वहां पे चेक कर लेनी है। फैसिलिटिंग एंड आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, फैसिलिटीज आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। एंड थर्ड है आपका इंगेजिंग स्टाफ, मतलब इसका जो क्यूएमएस का फोकस होता है वो आपके मतलब स्टाफ के ऊपर भी होता है कि स्टाफ भाई खुश रहे, चिल रहे। ऑर्गेनाइजेशन वाइड डायरेक्शन, अगर हम इसकी नेक्स्ट बात करें तो बेनिफिट क्या क्या होते हैं, तो बेनिफिट की देखें तो यहाँ पे हमारे बेनिफिट ऑफ क्यूएमएस होते हैं। क्यूएमएस मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यार ये तो पता ही होगा कि क्यूएमएस प्रमोट अ कस्टमर लीड बिजनेस, मतलब फोकस होता है कि जो भी कस्टमर है वो भाई पेल के आए हमारे पास। क्योंकि जब सिंपल सी बात है कि जब अच्छी क्वालिटी की ड्रग मिलेगी तो भाई सिंपल सी बात है कि जो भी कंपनी होगी वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगी मार्केट में। इम्प्रूव कंपनी कल्चर, मतलब जो कंपनी का कल्चर है, अब ये नहीं कि भाई वही पुराने ढंग से हमारी डेवलप बन रही है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे हम जब क्यूएमएस को एस्टेब्लिश करते हैं तो हमें ये भी बेनिफिट होता है कि जो हमारी कंपनी का कल्चर होता है वो भी हमारा इम्प्रूव करता रहता है। इंश्योर न्यू इनोवेशन आर मैनेज, मतलब इसका है कि जो हमारे नए नए इनोवेशंस होते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी हमारे क्यूएमएस के अंदर आती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मेंटेन करके रखता है या हमें बोल सकते हैं मैनेज करके रखता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसका मतलब है कि जो हमारे जब हम क्यूएमएस करेंगे, क्यूएमएस सिस्टम जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे बेहतरीन क्वालिटी का मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, तो जो प्रोडक्ट हमें मिला है, ठीक है, वो उससे हमारे क्या होगा, कंपनी को भी फायदा होगा, उससे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसके अच्छे रहेंगे। सिंपल सी बात है कि भाई मार्केट में भाई आने दो, सिंपल सा है भाई, बहुत पैसा होगा, पैसा ही पैसा छापेंगे। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो भी आपका सक्सेसफुल रहेगा, भाई पैसा ही पैसा होगा, सोच रहे हो पैसा। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन। अब सिंपल सी बात है कि जब आपकी कोई भी जो ड्रग है आपकी उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, मार्केट में बहुत कम साइड इफेक्ट शो हो रहे हैं उसके, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत जल्दी ठीक कर देती है भाई, वो तो सुना है वो तो बहुत जल्दी ठीक कर देती है। तो इसका क्या है भाई, सिंपल सा है कि कस्टमर भी भाई इससे खुश है कि भाई ये दवा सही है, इसको यूज करेंगे हम। तो क्या है, इससे एक आपका कंपनी है जो उसे भी फायदा हो रहा है कि भाई कस्टमर की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो भी बहुत कम आ रही हैं, कस्टमर को हमारी जो ड्रग है, मेडिसिन है, वो बहुत ही भाई मस्त लग रही है। दीज बेनिफिट आफ्टर एडिशनल एडवांटेज, अब हम देखते हैं इन बेनिफिट के बाद कुछ एडिशनल, भाई सोच रहे हो नेक्स्ट लेवल के अब जो एडवांटेज हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डिफाइनिंग, इम्प्रूविंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस, मतलब जब हम क्यूएमएस एस्टेब्लिश होता है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट वगैरह, डिफाइन वगैरह, कंट्रोल जो प्रोसेस होती है हमारी उसे कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, वेस्टेज होते हैं वो भी हमारे कम हो जाते हैं जब हमारा क्यूएमएस काम करता है। ठीक है, एंड प्रिवेंटिंग मिस्टेक, जो हमारी बीच बीच में मिस्टेक होती थी उन पर भी ये ध्यान देता है। लोअरिंग कॉस्ट, और इसका मेन फोकस ये भी होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भाई हमारे कम कॉस्ट में बने और हमारी मार्केट तक, हमारी पब्लिक तक कम कॉस्ट में ही वो बिचे। क्योंकि यार क्या है कि मतलब इतना भी कम नहीं कि भाई कंपनी को ही घाटा हो जाए, ये नहीं, मतलब कम कॉस्ट में वो बनाते हैं और कम कॉस्ट में ही वो बेचते हैं, जिससे मतलब कम कॉस्ट हम बोल सकते हैं कि जितना पब्लिक अपनी मतलब पब्लिक को जरूरत होती है, जितना वो दे सकती है उतनी ही अमाउंट में वो मार्केट में पब्लिश करते हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि कंपनी ने बोल दिया कि भाई हाँ हम इतने में ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले ये सारी चीज़ें हमारी अप्रूवल के थ्रू ही ये सारी चीज़ें जाती हैं कि हाँ तुम इतनी इस वाली ड्रग को इतनी रेट में मार्केट में पब्लिश कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं।
नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग एंड आइडेंटिफाई ट्रेनिंग, ये तो ऊपर वाला ही है भाई, अभी बताया था। अब देखते हैं इसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं QMS के। तो क्वालिटी मैनुअल एंड प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड, डेटा मैनेजमेंट, इंटरनल प्रोसेस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड क्वालिटी एनालिसिस। तो ये थे आपके एलिमेंट। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, 8 प्रिंसिपल होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल होता है अ कस्टमर फोकस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि जो QMS होता है उसका फोकस होता है कि हमारा भाई कस्टमर है ना भाई मजे में रहे, चिल रहे, उसे कोई भी टेंशन ना हो। लीडरशिप होती है वहाँ पे। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ pupils, ensuring a process approaches, a system approaches to management, factual approaches, मतलब ensuring that the data and information are sufficiently accurate and reliable to the decision making, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हम बोल सकते हैं। ये 8 इसके प्रिंसिपल होते हैं जो इन पे ये फोकस करके चलता है। अब हम देखते हैं सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रेशन हम इनका कैसे करा सकते हैं। सर्टिफिकेट इज ऑल्सो नोन एज रजिस्ट्रेशन इन सम कंट्रीज, मतलब कुछ कंट्रीज होती हैं वहां पे सर्टिफिकेट को ही रजिस्ट्रेशन वगैरह बोला जाता है। एंड इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल बॉडी हैज ऑडिटेड एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब जो एक्सटर्नल बॉडी मतलब बाहर की जो संस्थाएं होती हैं या हम बोल सकते हैं बाहर की जो कंपनी होती हैं वो सारी की सारी क्या करती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो क्वालिटी से रिलेटेड होती हैं ऐसी ऑर्गेनाइज को मैनेज करती हैं, या हम बोल सकते हैं इन सेकंड वर्ड कि इंस्पेक्ट करती हैं, इंस्पेक्शन करती हैं, ऑडिट करती हैं, ठीक है। एंड वेरीफाई दैट इट कन्फर्म टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफाइड इन द स्टैंडर्ड ISO 9001। ये भी आप सभी ने पढ़ रखा है। और उन सारी चीज़ों को मतलब ऑडिट करने के बाद अपनी एक वेरीफाई कर देती है कि हाँ ये वाली कंपनी QMS के लायक है, इसे QMS के सर्टिफिकेट दो भाई, बड़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रही है ये। तो ये कुछ सर्टिफिकेट होते हैं जैसे कि ISO 9000, 27000, ISO 20000, 14001, 50001 और 22000। तो ये आपके सर्टिफिकेट होते हैं जो आपके QMS में यूज किए जाते हैं। अभी तक हमने क्या किया कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सर्टिफिकेट देख लिए। अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी के लिए हमें नेक्स्ट पेज पर फिर से जाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये रहा, सिंपल सा है कि जो हमने क्वालिटी एश्योरेंस की यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था वही हमें यहाँ पे पढ़ना है। क्वालिटी एश्योरेंस ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। जैसे कि ये रहा डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, ये पढ़नी पड़ेंगी, टर्मिनोलॉजीज थी, ठीक है। और ये आपकी क्वालिटी क्या होती है, मेथड क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आपकी स्क्रीन पर ये थंबनेल आ गया होगा तो ये वाली वीडियो है, आपको वहाँ पे जाके देखनी है। जैसे कि इसमें क्वालिटी ये रही डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जाके देख लेनी है। देन आपका ये जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तो आज हमने क्या देखा, आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, तो ये हमारा कंप्लीटली डिस्कस हो गया है। अब हम लेके आएंगे आपके लिए टॉपिक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट QBD, मतलब नेक्स्ट आगे आगे हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब ज़्यादा कमेंट वगैरह मत करना, मतलब इससे रिलेटेड कमेंट मत करना, क्योंकि वो भाई क्या है असाइनमेंट है तो इसलिए अच्छी तरह से बनाया जिससे कि मतलब टीचर है उन्हें भी अच्छा लगे, जिसकी वजह से भाई ये सारी चीज़ें गुड वगैरह मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार बहुत दिन से आप सभी ने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं किया, तो आज का लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह, और कमेंट अगर कोई इश्यू हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको सारी की सारी जो नोटिफिकेशंस हैं या अपकमिंग वीडियोस हैं और GPAT की वीडियोस अब तो आती रहती हैं, तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे सेफ एंड गुड बाय।